हेलो एवरीवन, 5 मिनट एग्ज़ाम बूस्टर सीरीज़ में आपका स्वागत है। इसमें जो है हम 5 मिनट में एक किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी आप पेपर दे रहे हो उसमें जो है ये इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक होगा, तो 5 मिनट में इसको हम कवर करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे। पहली बात ये जो टॉपिक है जैविक आवर्धन से, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या बायो मैग्निफिकेशन के नाम से हम जानते हैं। देखो इसमें क्या होता है, इसको ध्यान से समझो पहले। तो ये कह रहे हैं कि जब कुछ प्रदूषक आहार श्रृंखला के साथ सांद्रता में बढ़ते जाते हैं, ऊतकों में जमा हो जाते हैं, तो इस घटना को जैविक आवर्धन कहते हैं। ये बिल्कुल ये जो चीज़ें यहाँ पे मैंने पढ़ा है अभी, वो आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं जो है आपको पूरी तरह समझाने की कोशिश करूँ। देखो क्या होता है कि हमको पता है कि हम लोग जो है खाने में जो भी खाते हैं, सपोज कर लो कि हम लोग गेहूँ खा रहे हैं, यानी कि गेहूं का आटा ही खा रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो आटा है, ठीक है, वो हम लोग खा रहे हैं रोटी बना करके। अब देखो इस समय प्रेजेंट टाइम में इतना तो जो है पहले पैदावार कम होता था, तो पैदावार बढ़ाने के लिए जो है लोग क्या करने लगे, इसमें जो है केमिकल डालने लगे। ठीक है, किसान क्या कर लेंगे, केमिकल डालने लगे। अब इस केमिकल के तौर पे हम लोग क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग जो है यूरिया उसमें डालते हैं, ठीक है, डाई डालते हैं, पोटास डालते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ कीटाणुओं से बचाने के लिए जो है डीडीटी का, ठीक है, छिड़काव करते हैं, समझ रहे हो। तो ये जो केमिकल्स है ना, वो कह रहा है कि कहीं ना कहीं जो है ये केमिकल जो है उस पौधे की ग्रोथ कराने में हेल्प करता है। तो ये जो केमिकल्स उस पौधे में जा कर के संचित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। और अगर हम उस पौधे को, यानी कि गेहूं का पौधा है, तो गेहूं से हम क्या किए, आटा बनवाएं, फिर आटे की रोटी बना के हम खा रहे हैं, तो वो जो है इनडायरेक्टली जो है वो केमिकल हमारे बॉडी में जा रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब हम कोई भी जो आहार श्रृंखला है, यानी कि जो हम कोई भी चीज़ खा रहे हैं, चाहे वो हम मान लो कि कुछ लोग जो है मीट का सेवन करते हैं, ठीक है, जो मांसाहारी हैं मीट खाते हैं, तो जो है मुर्गियों की ग्रोथ के लिए भी केमिकल्स दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं जो है जो व्यक्ति खा रहे हैं, ठीक है, तो वो जो केमिकल है उनके जो टिश्यूज़ हैं, ठीक है, यानी कि जो ऊतक होते हैं उनमें जमा हो जाते हैं जा कर के। इस घटना को ही जैविक आवर्धन कहते हैं, यानी कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो डीडीटी है, यूरिया है, ये सब क्या है, ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। देखो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई भी पदार्थ जो क्या हो, वो जो है सड़े गले नहीं, ठीक है, वो ख़त्म ना हो, ठीक है, तो इसको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। अब बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है कि जो सड़ गल जाए, ठीक है, जो ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो इसका जो है ना ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि जो है ये ख़त्म नहीं हो सकता है। तो डीडीटी क्या है, ठीक है, एक तरह का रसायन है, ठीक है, जो हम क्या करता है, एक तो ये जिसे क्या करता है जो पहली बात तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जो क्या करते हैं, पौधे को हेल्प करने में मदद करते हैं। तो ये जो है एक तरह का टॉक्सिक होता है। इसका पहले फुल फॉर्म देख लो, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ देता है। इसका नाम है डाईक्लोरो, ठीक है, डाईफेनिल, ठीक है, डाईफेनिल ट्राईक्लोरो एथेन, ठीक है, डाईफेनिल ट्राईक्लोरो एथेन, इसका पूरा फुल फॉर्म है, एग्जाम में पूछा है, तो ये याद रखना। तो जैसे जैसे क्या होता है ये जो है इसका लेवल बढ़ते चला जाता है। मान लो कि अगर हम उस पौधे में जो है यूरिया एक बार डालें या डीडीटी का छिड़काव एक बार किए, 2 बार किए, तो धीरे धीरे क्या कर रहा है, वो उसमें संचित होते चला रहा है, कलेक्ट होते चला जा रहा है, तो वो जो है कहीं ना कहीं जो है जा करके जो है नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, ये देखना। तो अब हम देखो क्या होता है कि यहाँ पे जो है ये बोल रहा है कि प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, टर्सरी लेवल। तो प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल और टर्सरी लेवल, 3 लेवल यहाँ बता रहा है। कह रहे प्राथमिक स्तर पर सबसे कम होता है, द्वितीय स्तर पर उससे अधिक होता है, तृतीय स्तर पर सबसे अधिक। एक एग्जाम्पल देखो पहले, जैसे मान लो घास स्थल की बात करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, ऐसे सोच लो कि सपोज कर लो कि घास है, ठीक है, ये घास है कोई, तो घास कैसे अपना भोजन बनाएगा, तो
तो सन की किरणें इस पर पड़ेंगी तो ये अपना खाना बना लेगा, ठीक है। अब ये फोटोसिंथेसिस है। अब इस घास को जो है ना, अब मान लो कि यहाँ पे खेतों में केमिकल पड़ा है तो इस घास को भी मिल गया। अब इसको जो है ना, अगर सपोज कर लो बकरी खा ले इस घास को, तो ये केमिकल बकरी के अंदर चला आया। फिर अब इस केमिकल को जो है ना, अगर मान लो कि ये बकरी को जो है आदमी खा लिया, ठीक है, ये बकरी को आदमी खा लिया, तो अब ये केमिकल कहाँ चलेगा, बकरी से आदमी में चला गया, ठीक है। तो ये जो पहला स्टेज है इसको बोलते हैं प्राइमरी, ठीक है, और ये सेकेंडरी हो गया, और तीसरा जो स्टेज है वो टर्सरी हो गया। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ पे देखने के लिए मिलता है, सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है इस थर्ड टर्सरी लेवल पे देखने के लिए मिलता है, वही यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है सामान्यतः जीवों के वसा वाले ऊतकों में जमा हो जाता है, यानी ये जो टिश्यूज़ होते हैं वहाँ पे जो है ये जमा हो जाता है। तो कुल मिला जुला के अगर कोई कहीं क्वेश्चन है कि बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन क्या होता है, तो बस इतना ही समझना कि जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं उनमें जो है क्या होता है, जो केमिकल्स होते हैं वो जमा हो जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए जो है नुकसान पहुंचाते हैं, इसी को जो है हम बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन कहते हैं, ठीक है। चैनल में न्यू वीडियोस हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।